फिलहाल दुनिया में ज्यादातर सिर्फ नाम के साधकों की हालत यह है कि वो भगवान खोज रहे हैं, वो आत्मज्ञान खोज रहे हैं, वो स्वर्ग खोज रहे हैं। ये एक बड़ी बकवास है। आपको पहले ही सब पता है। आपको पता है आत्मज्ञान क्या है, आपको पता है स्वर्ग कहाँ है, आपको पता है भगवान क्या है, आप उसे खोज रहे हैं। ये साधक होना नहीं है। साधक का मतलब है जिसमें सच में एहसास है कि वो नहीं जानता। किसी चीज को लेकर उसका कोई नजरिया नहीं है, उसका कोई विचार नहीं है, उसकी कोई फिलॉसफी नहीं है, जीवन को लेकर उसकी कोई राय नहीं है। कुल मिलाकर उसे सिर्फ इतना पता है कि वो नहीं जानता। सिर्फ तभी आप एक सच्चे साधक हैं। तो क्या होना चाहिए? लाखों लोगों ने आपको लाखों चीजें बताई हैं। क्या होना चाहिए? शिव कैसे दिखते हैं, स्वर्ग कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, लेकिन आप जानते नहीं हैं। यही सच्चाई है ना? क्या यह असलियत नहीं है? आप असल में नहीं जानते। अगर आप ये समझ जाएं, अपने भीतर इस स्तर की ईमानदारी पर आ जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं, कोई मायने नहीं रखता कि मैंने कितने वेद और उपनिषद पढ़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपने बच्चों को बड़े हक से सिखाता हूं कि भगवान कैसे दिखते हैं। फिर भी हकीकत यह है कि आपको किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पता, चाहे वो आप खुद हो या सृष्टि हो। यही सच्चाई है। आपको पता है दुनिया में जीवित कैसे रहना है, आपको पता है कि पैसा कैसे कमाना है, आप जानते हैं कि लोगों से कैसे काम लेना है, आपको पता है अपनी खुशहाली के लिए हालातों को कैसे तोड़ना मरोड़ना है। ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन आपको जीवन के बारे में रत्ती भर भी पता नहीं है, जैसा जीवन है। अगर आप ऐसे हो गए हैं कि किसी भी चीज के बारे में आपका कोई विशेष रवैया नहीं है, कोई विशेष अपेक्षा नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, किसी चीज के बारे में कोई राय नहीं है, तब इसने उनके लिए इस तरह काम क्यों किया? हम चिल्ला रहे हैं और ये नहीं हो रहा है, ये बस ग्रहणशीलता के स्तर की बात है। ग्रहणशीलता का बस ये मतलब है कि आप खुद को धारणाओं से दूषित नहीं करते, आप खुद को अपनी मान्यताओं, भावनाओं और विचारों से अस्त व्यस्त नहीं करते। आप एक साधक हैं। जब आप कहते हैं कि आप एक साधक हैं, तो आपके अंदर ये समझ आ गई है, मैं नहीं जानता, मैं वाकई नहीं जानता। तब जो भी विचार आते हैं उनका कोई महत्व नहीं रहता। जब आपको लगता है कि मैं जानता हूं, सिर्फ तभी आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, है ना? कैसा नहीं है? देखिए, जब भी आप सोचते हैं मैं जानता हूं, सिर्फ तभी आपके विचार और भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण बनती हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि मैं नहीं जानता, फिर आपके विचार कुछ भी कहें, इन्हें आसानी से अनदेखा कर दिया जाता है। इसीलिए पहले ही दिन से मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं। जो आपको करना है वो ये कि अपने उन सभी महान विचारों पर गौर करें जो आपके आसपास हर किसी को प्रभावित करते हैं, और ये देखिए कि वो सारे निरी बेवकूफी के हैं, वो वाकई बेवकूफी के हैं। अपने सभी महान भावनाओं पर गौर कीजिए जो आपके आसपास हर किसी को बेवकूफ बनाती हैं, और ये देखिए कि वो पूरी तरह बेवकूफी की हैं। अपने बारे में हर चीज पर गौर कीजिए और देखिए कि वो पूरी तरह बेवकूफाना है। अगर आपको लगता है कि आप होशियार हैं, तो आप उसे नहीं छोड़ सकते। जिस पल आप इसे बुद्धिमत्ता के रूप में पहचान लेते हैं, तब इसे अलग रखने का कोई तरीका नहीं होगा। जब आप ये देख लेते हैं कि मैं निरा मूर्ख हूं, सिर्फ तभी आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब कुछ एक किनारे हो जाएंगे। अब विस्फोट होगा। फिर चाहे जो भी विचार आए, उनका कोई महत्व नहीं होगा।